आपने क्राइम को बहुत कवर किया है। मैं यही जानना चाह रही हूँ कि एसआईटी की जांच तो हो रही है, लेकिन एफआईआर दर्ज करने में परहेज क्या था? क्या एफआईआर में कुछ लोगों के नाम डालने पड़ते हैं इसलिए एफआईआर दर्ज नहीं की गई? और एफआईआर क्या अब दर्ज होगी जब एसआईटी की जांच पूरी हो जाएगी? क्या समझा जाए, ये क्या पेंच है? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, लोग फिर मेरी बात से नाराज होंगे आपके दर्शक, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि अखिलेश ने जो कहा लास्ट में कि ये जांच चोरी ना हो जाए, अरे भाई आप कह रहे हो 2 करोड़ रुपए बरामद हो गए। यार ये तुम कौन सी एक्स्ट्रा जुडिशियल जांच कर रहे हो? इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को जूता बना के पहन लिए हो क्या? अबे एफआईआर तो होगी तभी तो कुछ केस रिकवरी करोगे। क्या कर रहे हो भाई? समझ में ही नहीं आ रहा। हम भी माने बैठे, चलो योगी जी बताएंगे, हम सुन लेंगे भाई। मैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, मैं बना भी नहीं रहा हूं इस पे वीडियो कि चलो भाई योगी जी को भी देख लेते हैं, क्योंकि भाई आप भगवान राम के दान में चोरी कर रहे हो, 7 पीढ़ियों तक भुगतोगे। हम लोग तो यही मानते हुए आए हैं भाई। मैं ऐसे पत्रकार नहीं कह रहा हूं, इस समय मैं एक जो इमोशनल भगवान राम का भक्त हो सकता है वही कह रहा है, क्योंकि हमने तो वो देखा है कि भगवान राम के उस मंदिर में कोई लाइन में लग के भगवान राम उसमें थे, कैद में थे, तब हम लोगों ने देखा भगवान राम को। आज देख रहे हैं और तुमने उसके साथ ये कर दिया। वो 500 रुपया याद है? वो याद अगर आपको वीडियो नहीं आ रहा है तो मैं चाहूंगा कि आपको इसमें चलाना चाहिए, पता नहीं आप चलाएंगे नहीं। याद है वो बुढ़िया जो 500 रुपया एक उसके अंदर से निकालती है, 100 रुपया, कितनी सारी वो भीख मांगने वाले जो भिखारी फैमिली लगती है वो निकालती है, भगवान राम के लिए अपना रसीद में नाम लिखवाती है। तो इन्होंने सबने उनके साथ धोखा किया। चंपत राय होंगे जो भी होंगे, ईमानदार होंगे या नहीं होंगे, लेकिन उस बुढ़िया के गुनहगार हैं, उस बुजुर्ग महिला के गुनहगार हैं। हो सकता है कि चलिए योगी बचा लें, जो भी करें वो उनके ऊपर है, मुझे नहीं पता। मैं इसको एक पत्रकार के तौर पर नहीं, एक भक्त के तौर पर कह रहा हूं कि हो सकता है कि योगी बचा लें, लेकिन जांच तो ऐसे नहीं होती है। जांच में तो एफआईआर होती है। और आपने जो पूछा वो सवाल का जवाब मैं देना नहीं चाह रहा था, फिर भी दे देता हूं कि एफआईआर में तो लिखा जाएगा ना कॉज क्या है। कॉज तो चोरी है ना, आप उसी से तो बच रहे हो, है ना। आपको लिखना तो पड़ेगा सूचना किसने दी। पहला होता है कंप्लेन आपको कैसे मिली, फिर आपको लिखना वाकया क्या हुआ, फिर आपको लिखना है कौन कौन हो सकते हैं, फिर आपको लिखना होता है जांच कहां, फिर आपको उसका सिजरा बनाना पड़ेगा, नक्शा नजरी बनाना पड़ेगा जहां चोरी हुई, आपको ये सब करना होगा। तो इसीलिए आपने वो किया ही नहीं। और मैं तो इसको, ये पूरी कंप्लीटली फ्रॉड है एक तरह से, क्योंकि आप ऐसे जांच नहीं कर सकते हो। कैसे, किस अधिकार से आपने उन आदमियों को पकड़ के पूछताछ की है? एसआईटी से पहले आपने कैसे रुपये बरामद किए? आपने सबूतों को नष्ट किया है। क्योंकि अगर सीन ऑफ क्राइम पे, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आरुषि का केस इस देश के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। मैं जानता हूं इस देश की पत्रकारिता ने जिन चीजों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, जिन केसेस को, उनमें से सबसे बड़ा केस आरुषि है। क्यों? क्योंकि सारे पत्रकार, अगले दिन मैं हैरान था, मैं जब घटनास्थल पर हम लोग गए थे, मतलब आप क्योंकि क्राइम की बात कह रही इसलिए मैं बता रहा हूं। अंजू जी अगर आप कहेंगी तो मैं रोक के दूसरा आपका सवाल ले लेता हूं, नहीं तो मुझे याद है कि वो जो है एक जूता बना हुआ था साइज का, तो जानते हैं एक पत्रकार आया, उसने उसके बराबर में जूता करके कहा देखियो भाई साहब ये तो ऐसा है, पुलिस वाले के सामने। तीसरे ने अपना जूता लगा दिया, चौथे ने शाम तक जूते ही जूते हो गए। नीचे कोई इधर से उठा के घूम रहा सामान, कोई उधर से घूम रहा। पुलिस उसको डेलिबरेटली करने दे रही थी, क्योंकि उसको मालूम है जब सबूत ही नष्ट हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी, मल्टीपल वो जो मिक्सिंग हो जाएगी तो फैक्ट। भाई आप एक बात बताइए, बरामद कौन करेगा पैसे, ये बताइए, पुलिस करेगी या वो कोई कर लेगा? यही समझना चाह रही हूँ कि जो 2 करोड़ मिले, वहां से सोना चांदी मिला, ये बरामद करने के लिए तो पुलिस ही जा रही होगी ना। एसआईटी टीम किससे करवा रही है? 3 सदस्यों की एसआई टीम है, एसआईटी की टीम एसआईटी से पहले हो चुका, ये तो एसआईटी से पहले कर, उससे पहले किस कैपेसिटी में ये सारे छापे मारे गए होंगे कि गोबर के ढेर से 12 लाख मिले? तो ये किसने मारे छापे? ये क्या यूपी की पुलिस ने मारे? तो यूपी की पुलिस ने क्या बिना एफआईआर के सब कुछ कर डाला? नहीं, ये योगी जी की पुलिस ने नहीं। ये याद होगा आपको, उनका तीसरे दिन एक बयान आया था, चंपत राय जी का इंटरनल ऑडिट चल रहा है, ये सब चल रहा है, आपने याद होगा
20-22 सेकंड का या 24 सेकंड का बयान था, वो उन्होंने रिलीज किया था, अपने से ही किया था। तो उसके बाद ये खुद ही ये लोग कह रहे थे कि साहब वसूली हुई है। मैं आज तक हैरान हूं कि वो पैसा आप लाए, इस बात को कौन साइन करे। देखिए एक बात सुनिए, कोर्ट में जब आप जाएंगे ना, तो कोर्ट में याद होगा आपको, अगर आपका कोई केस रहा होगा, क्योंकि मुझे तो सारे अपने स्टिंग ऑपरेशंस में कितने में विटनेस हूँ, 400-500 केसेस में, तो आप ये सोचिए कि उसमें वो पूछते हैं कि आपने किसके सामने ये हुआ, ये पैसा वही है क्या जो आपके सामने बरामद हुआ था, ये पूछा जाता है। जब पुलिस बरामद करती है तब पूछा जाता है कि आपने, फिर उस गवाह से पूछती है जो इंडिपेंडेंट गवाह होना चाहिए, ऐसा मानते हैं, कहते हैं कि अच्छा ये जब कौन कौन से दरोगा जी थे, ये पैसा कहाँ रखा हुआ था, फिर आप गए थे किससे, आप वहां क्या कर रहे थे, ये सारी चीजें होती है। अब इसमें कौन किसको बताएगा जाके ले आए क्या साहब, हम इनके साथ गए थे, ले आए। अब वो कह देगा कि साहब मैंने तो ये मेरा घर का, ये इन्होंने ही ले जाके रखा है। भाई ये तो यही पैसा लेके गए होंगे, इन्होंने रख दिया मेरे साथ। अब वो कहते हैं कि साहब हमने तो नहीं रखा। भाई तुम किस कैपेसिटी में जाके गए थे, पता नहीं, मुझे नहीं पता। मैं तो टेक्निकल इतना ही जानता हूं कि एक एफआईआर के बिना ये सब इलीगल है, इनवैलिड है, और इसमें एफआईआर पहले होनी चाहिए थी, फिर बाद में, उसके बाद उन्होंने कहा हम एसआईटी बना रहे। याद है वो आदमी जो बता रहे थे, नरपेंद्र मिश्रा, मुझे तो ये सोच के हैरानी हो रही है कि कैसे कोई आदमी जिसका मॉरल इतना गिरा हुआ है कि वो ये नहीं कह पा रहा कि हाँ साहब कुछ हुआ है, कह रहा मैं निर्माण कार्य में आया हूं, तो झूठ बोल रहे हो तुम। निर्माण कार्य पर भी तो सवाल उठ गए हैं कि 40% कमीशन की बात होती थी निर्माण कार्य के दौरान। और एक चीज समझाइए धीरेन्द्र कि ये नृपेंद्र मिश्रा भी इस ट्रस्ट के अध्यक्ष है ना सरकार की तरफ से, महासचिव अगर चंपत राय है, क्या भूमिका है इनकी ट्रस्ट में, ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं ना ये भी। तो फिर ये जगह जगह इंटरव्यू देकर चंपत राय को क्लीन चिट देने में क्यों लगे हुए थे और खुद को पाक साफ साबित करने में क्यों लगे हुए थे। इनका तो कायदे से देखा जाए तो क्या भूमिका रही है सिवाय गोलियां चलवाने की, और क्या है। ये कह दिया जाता है कि नहीं ये तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, सीएम की चलती है, लेकिन इनकी भूमिका तो थी ना नृपेंद्र मिश्रा की, या नहीं। देखिए आपके साइन तो आप ही के थे साहब। जब आप अच्छा करते हैं तो आप कूद के नाम लेने लगते हैं, आप मुलायम सिंह नहीं है तो उसमें है। ये जो कमेटी के, कंस्ट्रक्शन कमेटी के अध्यक्ष हैं, इनको जो है अब कंस्ट्रक्शन में जो लूट हुई उसका क्या करेंगे। आपकी निष्ठा में कमी है कि निगरानी में कमी है। दरअसल वो बचा नहीं रहे हैं, यही अंतर होता है। देखिए आईएएस जो बोलता है इस देश में, ब्यूरोक्रेट्स जो है, मैं प्रधानमंत्री मोदी को मुरीद हो जाता अगर वो वाकई लगातार रहता, अगर वो 2014 में जो उन्होंने वादा किया था पूरा कर लेते कि हम ब्यूरोक्रेसी को ठीक करेंगे, ब्यूरोक्रेसी का ढांचा बदले। कुछ नहीं बदला, उन्होंने नरेंद्र मोदी को बदल दिया। वो इसी तरह करते हैं। वो आदमी इसलिए कह रहे हैं, आप सोचिए उसने कितना महीन मारा है। उसने कहा है कि निष्ठा में कमी नहीं, निगरानी में कमी हो सकती है। यानी वो आदमी अयोग्य है, उसको हटा दीजिए साहब, इनको रख लीजिए, ये बहुत योग्य है और है भी। आप ये सोचिए इससे बढ़िया कौन सा है कि ये दुनिया उसी की है जो इधर रहते हुए उधर का लगता रहे। आप ये सोचिए कि आदमी गोली चलवा के भी श्री राम मंदिर में, मतलब यार आपको किसी और ट्रस्ट का बना देते। मैं कह रहा आपको भाई यूनिटी, जो यूनिट भगवान है उनकी जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है उसकी कमेटी का चेयरमैन बना देते, मोदी जी और कहीं कर देते। लेकिन कहते हैं ना वो जो कहते हैं ना, यश अपयश जीवन मरण हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश सब कुछ विधि हाथ, सब विधि हाथ है। तो ये इनके पुराने पापों के बारे में लोगों को शायद मालूम नहीं था, इसीलिए उभर के अब आ गए। भाई आपको कब का बनाया, 2005 के आप रिटायर हैं भाई, क्या कर रहे हो यार। मोदी जी को और कुछ, वैसे मोदी जी की एक बड़ी अच्छी भूमिका मैंने देखी, आजकल जो भी रिटायर है उसी को रखते हैं लगातार। इस देश की टॉप एजेंसीज होती हैं जिनमें आपको हर समय फ्रेश ब्लड दी चाहिए, चलिए आपके पास, लेकिन आपने पूरी लाइन डिस्टर्ब कर दी। भाई और भी लोग होंगे ना यार, आप इनको कहीं और लगा सकते थे। जो इन्होंने उस वक्त किया, उस वक्त राम भक्तों पे गोलियां चला दी, लाशें पत्थर के साथ डुबो दी सरयू में, आपने उनको श्री राम क्षेत्र का ही अध्यक्ष बना दिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और आज वही आदमी दूसरों को सर्टिफिकेट बांट रहा है कि इसकी ईमानदारी पे कम थी, इसको
इसको लिखो इसकी ईमानदारी में 10% कमी थी, इसको लिखो इसकी निष्ठा में कमी थी, इसकी निगरानी में कमी थी, ये सब कर रहे हो यार। लेकिन हैरानी। राम का कमाल देखिए ना कि इनकी पोल पट्टी खुलकर आ गई ना। अब सबको पता चला कि नृपेंद्र मिश्रा कौन थे। जब मुलायम ने गोलियां चलाई थी, सरयू को लाल कर दिया था, उस वक्त ये उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। ये लोगों को पता चल रहा है ना। और अगर ये कह रहे हैं कि मैं तो बिल्डिंग में लगा था, तो अब तो बिल्डिंग में भी दायरा बढ़ गया कि वहां 40% कमीशन की बात होती थी, एक इंजीनियर सामने आ गया तो दायरा बढ़ गया। अब ये क्या कहेंगे कि नहीं नहीं मेरी तो निष्ठा ठीक थी, मेरी निगरानी में शायद कमी रही होगी। अब तो इनकी पोल पट्टी भी खुल रही है ना। जिस जिस शीघ्रता से इन्होंने इंटरव्यू देने शुरू किया हर चैनल पर और क्लीन चिट देने की कोशिश की, खुद को पाक साफ दिखाने की कोशिश की नृपेंद्र मिश्रा ने, उसकी पोल पट्टी भी तो धीरे धीरे खुल गई ना। अब तो सोशल मीडिया है। आप टीवी चैनल्स पर भले ही ना दिखाएं ये खबर, लेकिन सोशल मीडिया पर तो दिख जाएगी। चलिए 4 नहीं दिखाएंगे, 2 तो दिखाई देंगे, तो कहीं ना कहीं तो बात दिख जाएगी। तो ये पोल पट्टी भी खुल रही है। लेकिन चलिए अब देखते हैं कि एसआईटी की जो प्रारंभिक रिपोर्ट है, जब कभी भी आज सौंपी जाएगी योगी आदित्यनाथ को, तो क्या एक्शन होता है इन लोगों के खिलाफ। और योगी से सबको उम्मीद है। सब जानते हैं योगी ने अयोध्या में आकर कहा था कि चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर उसने इस पाप में भागीदार है तो बचेगा नहीं।